आरजेडी हर हमेशा गठबंधन के सरकार में कैबिनेट में रहा है। हम लोग चार एमएलए जीत के आए हैं। चारों एमएलए की इच्छा है कि हमको मंत्री बना दे, हमको मंत्री बना दे, हमको मंत्री बना दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय आ जाएगा, जिसको भी बनाएंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे। हम लोग चारों में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा बार चुनाव लड़े, 2 बार भी जो मामूली वोट से हम हराए वो हारे नहीं थे। सरकार का तंत्र, पूरी शक्ति, मशीनरीज का दुरुपयोग, पैसे का खेल, उसमें हमको हराया गया। लोगों को जो कुछ लालच दिया, दिग्भ्रमित किया, लेकिन जनता ने तो अपार मत दिया हमको और बराबर देते रहा। रोड नहीं है, रोड की स्थिति पूरा जर्जर है। देहात के गाँव को हम मुख्यालय से कैसे जोड़े, उसके लिए हमारा प्राथमिकता रहेगा। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, शिक्षा में हम बहुत जोर लगाएंगे। बीजेपी हर चुनाव में एक नया शगुफा छोड़ता है। और जिस बांग्लादेशी मुसलमानों की बात आप करते हैं, आपको जो है वहाँ पे मुसलमान जो है आपका कौन लगता है? आज जस्ट हिंदुस्तान में आते हैं तो मुसलमान आपका दुश्मन हो जाता है। और ये लोग जुमलेबाज लोग हैं। ये लोग आरएसएस बीजेपी जो है ना, गुजराती पार्टी, ये राजनीतिक नहीं करता। ये गरीबों को चिंता इनको नहीं है, गरीबों का विकास। ये अपना कैसे बिजनेस करेगा उसको चिंता लगा हुआ। गोड्डा विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं आरजेडी के संजय यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। संजय जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो अभी कैबिनेट गठन की कवायद चल रही है उसमें आपका नाम भी है, तो इसे लेकर आप कितना निश्चित है कि आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, अब कहाँ से आपको सूचना है तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जाहिर सा बात है कि आरजेडी हर हमेशा गठबंधन के सरकार में कैबिनेट में रहा है। और इस बार हम लोग चार एमएलए जीत के आए हैं। चारों एमएलए की इच्छा है कि हमको मंत्री बना दे, हमको मंत्री बना दे, हमको मंत्री बना दे। लेकिन चूँकि हमारी पार्टी जो है बड़ी ही मजबूती से काम करती है यहाँ पे, और हमारा नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी है और नेता तेजस्वी जी है। जो पार्टी का डिसीजन होता है, हम लोग सब लोग वो डिसीजन को मानते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय आ जाएगा, जिसको भी बनाएंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे। हम लोग चारों में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पिछली बार सिर्फ एक सीट आरजेडी ने यहाँ से जीता था, तब एक मंत्री पद मिला था। इस बार आप लोग 4 हैं, तो सिर्फ एक सीट पर दावा होगा मंत्री पद के लिए या और भी सीटों पर हो? देखिए, ये सारी बातें डायरेक्ट नेता में हो रही है। जो गठबंधन के चारों नेता हैं। नहीं तो आप लोग भी दबाव बनाएंगे क्या अगर ऐसा कुछ होगा तो? भाई, अब नेता क्या बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने सारा भार नेता को दे दिए हैं। नेता ने जो डिसीजन लेंगे, जो भी देंगे, वो नेता अनाउंस करेंगे, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। अच्छा, आप जीत कर आए हैं गोड्डा से, तो गोड्डा के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, हमने जो कोई आज नया तो राजनीतिक वहाँ कर नहीं रहे हैं। हम तो 2000 से आज हमको 24 साल हो गया वहाँ, और वहाँ के हर चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। और ये तीसरा बार चुनाव लड़े, 2 बार भी जो मामूली वोट से हम हराए वो हारे नहीं थे। सरकार का तंत्र, पूरी शक्ति, मशीनरीज का दुरुपयोग, पैसे का खेल, उसमें हमको हराया गया। लोगों को जो कुछ लालच दिया, दिग्भ्रमित किया, लेकिन जनता ने तो अपार मत दिया हमको और बराबर देते रहा। कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिस चुनाव में 10,000 20,000 वोट मेरा बढ़ा नहीं। हमारा वोट कभी घट जाता तो हमको लगता जनता हमको नकार दिया, अब हमको नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और जनता ने अपार समर्थन दिया और हर बार जो है हमको 15 से 20,000 का जो है बढ़त बनाए रखे। लेकिन जो मशीनरीज का दुरुपयोग हुआ, और इस बार हमको सारा चीज़ मालूम है वहाँ क्या चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया किसान का है। किसान के खेत में पानी चला गया तो आप समझते हैं कि तीनों चारों फसल वो बढ़िया से उपजा लेगा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और जिस तरह से भी आप वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आपका जो है रोड नहीं है, रोड की स्थिति पूरा जर्जर है। देहात के गाँव को हम मुख्यालय से कैसे जोड़े, उसके लिए हमारा प्राथमिकता रहेगा। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, शिक्षा में हम बहुत जोर लगाएंगे। ये सारी बिंदुओं पे हम लोगों ने काम करेंगे। और चूँकि हमको मालूम है वहाँ के गिट्टी और मिट्टी दोनों चीज़ की। अच्छा, आप संथाल से राजनीति करते रहे हैं
और बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही, उसका चुनावी मुद्दा भी था कि संथाल में घुसपैठ है। तो आपने बांग्लादेशी घुसपैठ देखा क्या संथाल में? देखिए, बीजेपी हर चुनाव में एक नया शगुफा छोड़ता है, और जब घुसपैठ की बात वो करते हैं तो घुसपैठ बॉर्डर से घुसा कैसे, और किसके हाथ जिम्मा में है? अमित शाह के जिम्मा। और इसके पहले सरकार किसकी थी? नहीं, इससे पहले जब केंद्र में सरकार यूपीए की थी, उस समय से घुसपैठ हो रही है। इनका कहना है कि लगातार घुसपैठ चल रहा है, कई सालों से हो रहा है। भैया, आप सोए कहाँ थे जब आपको लग रहा था घुसपैठ हो रहा? तो सोए कहाँ थे आप? लगातार 10 साल से तो आपकी सरकार है ना, और आप खुद गृह मंत्री बन के बैठे हैं, सारा बॉर्डर आपका है। और जिस बांग्लादेशी मुसलमानों की बात आप करते हैं, आपको जो है वहाँ पे मुसलमान जो है आपका कौन लगता है? आज जस्ट हिंदुस्तान में आते हैं तो मुसलमान आपका दुश्मन हो जाता है। आपने बिजली उत्पन्न करते हैं झारखंड में, अब बिजली बेचते कहाँ हैं? बांग्लादेशी। तो इसकी कथनी और करनी में देखिए बहुत अंतर है। और ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, ये लोग आरएसएस बीजेपी जो है ना, गुजराती पार्टी, ये राजनीतिक नहीं करता, ये गरीबों को चिंता इनको नहीं है, गरीबों का विकास नहीं। ये अपना कैसे बिजनेस करेगा उसको चिंता लगा हुआ। और ये बिजनेसमैन लोग, अब गरीब जग चुका है, गरीब जान चुका है, और उसी का अंजाम है कि पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये थे संजय यादव, जो कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर कहते हैं कि इसे लेकर हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्रीय नेता जो बातचीत करेंगे, उनका जो फैसला होगा वो इन्हें मान्य होगा।